साइंस में हमारा चल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक, वो खत्म हो गया था, उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे लखबीर सिंह के, याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक में, है ना। अब आज हमें करना है साइंस के अंदर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। टॉपिक लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू spherical lenses, refraction through spherical lenses. करें स्टार्ट। स्फेरिकल लेंसेज की डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो खाने पर। लिखो स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन। स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो स्फेरिकल लेंसेज की। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, a transparent material bounded by two surfaces, a transparent material bounded by two surfaces, a transparent material bounded by two surfaces of which one or both are spherical, of which one or both are spherical, two surfaces. A transparent material bounded by two surfaces of which one or both are spherical, of which one or both are spherical, forms a lens, forms a lens. लिख लिया। अब टू टाइप्स के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का दिखता है। मुझे कौन बताएगा कि जो मिरर है, दो टाइप के मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर में वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग। वहां पर कॉनकेव कन्वर्जिंग है, यहां पर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, उल्टा होता है। मिरर के केस में कॉनकेव कन्वर्जिंग है, यानी कॉनकेव मिरर लाइट रेस को अंदर की तरफ लेके जाता है, यहां पर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब इसके बारे में लिखो, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डेफिनेशन। बल्जिंग आउटवर्ड्स, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। आउटवर्ड से बल्ज हो रहे हैं ना, ये देखो बोर्ड पे देखो एक बार। ये भी पता क्या है, इसमें एक सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स है और एक सरफेस प्लेन है। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, पर ऐसे लिखेंगे, एक सरफेस प्लेन है, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल मटेरियल, और ये बल्जिंग आउटवर्ड्स, बल्जिंग आउटवर्ड्स। जब भी बल्जिंग आउटवर्ड होता है तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको बोलेंगे हम प्लानो, अभी लिखना नहीं है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्लियर है। और अगर दोनों ही सरफेस हमारे बल्जिंग आउटवर्ड्स है तो क्या लिखोगे इसको, क्या लिखा डेफिनेशन में, a lens may have two spherical surfaces bulging outward, इतना लिखा है। It's called double convex lens, it's called double convex lens, it's called double convex lens or simply convex lens, it's called double convex lens or simply convex lens। तो यानी ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसी को ही कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसी को ही कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा, क्लियर है ये चीज। और ये वाला कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है बताना, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। एक साइड प्लेन, एक साइड बल्जिंग आउटवर्ड्स, वो कॉन्वेक्स है। ये बना लो, ये बना लिया, पहले बताओ ये बना लिया, फिगर भी बना लो उसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस की फिगर। श्रेय कॉन्वेक्स लेंस की फिगर बनाओ, उसके बाद उसकी बनाओ, ठीक है। मैंने 2 होमवर्क भेजे हैं मैथ्स के, सुन रहे हो।
तो सारे लखमीर सिंह के क्वेश्चंस कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करने मैंने भेज दिए ग्रुप में। लखमीर सिंह जिसकी बात है वो तो उसी से कर लेगा, नहीं है तो मैंने ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो तुम्हारा होमवर्क है साइंस का। ये लो बना लिया ना, अभी डबल ये प्लान भी बना लो। अब आगे देखो, अभी नहीं ला, अगले क्लास में लाना। कॉनकेव लेंस। अब बताओ मुझे, मिरर में कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स होता था, डाइवर्जिंग बोला मैंने। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, दोनों की रोल से रिवर्स हो जाती है। डाइवर्जिंग लेंस कैसे दिखता है ये? उसमें बल्जिंग आउटवर्ड था, इसमें बल्जिंग इनवर्स है ना, कर्व्ड इनवर्स है। उसमें आउटवर्ड था यानी फूले हुए थे और ये चिपका हुआ है, ऐसे देख रहे हो, वो ऐसे फूले हुए थे और ये चिपका हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखो। A lens having two spherical surfaces, curved inwards. A lens having two spherical surfaces curved inwards, full stop. It is thicker at the edges. Than at the middle. It is thicker at the edges than at the middle. अच्छा, ये वाली चीज इसमें भी लिख लो, कॉन्वेक्स में भी। ये वाली चीज कॉन्वेक्स में भी लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस में भी लिख लो। It is thicker at the middle. कॉन्वेक्स लेंस की बात बता रहा हूं मैं। It is thicker at the middle and pointed at the edges. It is thicker at the middle and pointed at the edges. लिख लिया सबने? अब ये कॉनकेव लेंस देख लो, इसके आगे लिख लो, इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसकी डेफिनेशन के आगे इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ये क्या है? प्लेन। और ये क्या है? कॉनकेव। प्लानो कॉनकेव लेंस। सेम उसी तरीके से पढ़नी है सारी चीजें। किस तरीके से? देखो, डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज की। ये बनता कैसे देख लो एक बार। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस है ये। इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, देखो, देख रहे हो, पहला ये दूसरा ये, है ना। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है, दोनों का अलग अलग सेंटर होगा, दोनों स्फेयर का अलग अलग सेंटर होगा। दो सेंटर यानी दो फोकस भी होंगे, ऐसे ही इसके अंदर भी दो स्फेयर आ रहे हैं। जैसे हमने मिरर भी स्फेयर का कट आउट सेक्शन लिया था, ऐसे लेंसेज भी स्फेयर का कट आउट सेक्शन है। यहां पर भी दो सेंटर है, यहां पर भी दो फोकस है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब डेफिनेशन लिखे वही सेम चीज की, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर की, फोकस की। पहले ड्रॉ करो जल्दी से, करे आगे। अब लिखो डेफिनेशन। पहले लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन दोनों में? दो। तो ये जो डेफिनेशन है दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। यस, बताओ डाउट? नहीं, इसमें अलग हो जाती है, बिकॉज मिरर में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर दो है, थोड़ी सी अलग रहती है बस। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम ही है कि सेंटर किसका है, वो सेंटर लेंस का है या फिर स्फेयर का है, स्फेयर का सेंटर है। यहां पर दो स्फेयर है, ठीक है। तो लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस लिखोगे बिकॉज लेंस दोनों आ गए यहां पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस लिखो। A lens either convex or concave, a lens comma either convex or concave, a lens comma either convex or concave has two spherical surfaces, has two spherical surfaces, has two spherical surfaces. Each of these surface forms a sphere. Each of these surface forms a sphere. Each of these surface forms a sphere. The center of sphere is called the center of curvature of lens. The center of a sphere is called the center of curvature of a lens. The center of sphere is called the center of curvature of a lens. The center of sphere is called the center of curvature of a lens. आगे लिखो, the center of curvature is denoted by C. The center of curvature is denoted by C. The center of curvature is denoted by C. Sir, the center of sphere forms. वहीं से शुरू से center of sphere forms. क्या कहां से अटक गए तुम? हाँ लिख लो यहां से। A lens has two center of curvatures C1 and C2. A lens has two center of curvatures C1 and C2. लिखो, a lens has two center of curvatures C1 and C2. A lens has two center of curvatures C1 and C2. लिख लिया? अब आगे लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। आगे लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, an imaginary line passing through and an imaginary line passing through two center of curvatures, passing through two center of curvatures, passing through two center of curvatures of a lens. An imaginary line passing through two center of curvature of a lens is called principal axis. ये सेम ही आ रही है ना? अब आगे देखो बोर्ड पे, यस रुद्र। हाँ वो भी लिखते हैं, वही लिखते हैं, पर वही लिखेंगे बाद में हम, जो हम करेंगे। अब ये देखो, दोनों लेंसेज का एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर किसका पॉइंट है? लेंस का सेंटर है। और ये सेंटर किसका होता है? ये सेंटर किसका होता है? स्फेयर का। ये लेंस का सेंटर है और ये स्फेयर का सेंटर है। हम स्फेयर के सेंटर की डेफिनेशन तो ले चुके हैं, है ना? अब लेंस के सेंटर की डेफिनेशन लिखो। ऑप्टिकल सेंटर लिखो। ऑप्टिकल सेंटर मार्क करो। ऑप्टिकल सेंटर लिखो। ऑप्टिकल सेंटर कैपिटल O। ऑप्टिकल सेंटर ब्रैकेट में कैपिटल O। The central point of a lens, the central point of a lens is its optical center. The central point of a lens is its optical center. आगे लिखो, a ray of light passing through, a ray of light passing through, a ray of light passing through optical center of a lens, a ray of light passing through optical center of a lens, a ray of light passing through optical center of a lens
passes without suffering any deviation, 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 यानी स्ट्रेट पास कर जाती है, कोई डिविएशन नहीं होती। अब इसके बाद इस डेफिनेशन के बाद ये लिख लो एक बार, बोर्ड पे देखो, रफली बनाना है। ये सेंटर है किसका, लेंस का। कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास कर रही है तो वो डायरेक्टली पास कर जाती है विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन। हाँ, कोई डिविएट नहीं होती, यानी कहीं पर क्या नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, सीधी चली जाती है। दोनों बना लो ये। अब हम पढ़ेंगे फोकस। अब फोकस दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करे जाएंगे। प्रिंसिपल अभी लिखो, पहले समझ लो क्योंकि लंबा टॉपिक है ये थोड़ा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनेगा। अभी हम रफली बनाएंगे, ठीक है ना। ये सेंटर लाइन बनानी कॉन्वेक्स लेंस की, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर दो फोकस है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, या टू डबल फोकल लेंथ। अब ना मुझे ये बताओ, लाइट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, तो हम उसमें भी देखते थे, तो भी रुक जाना, पहले समझ लेना। जब भी लाइट रे आएगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। देखो बोर्ड पे सब बच्चे, लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, वरना आगे आगे यानी 12th क्लास में जब चैप्टर आता है दोबारा, तो हम लाइट को राइट साइड से कंसीडर कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो। पर अभी इजी चल रहा है तो इजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आती है, कभी भी राइट हैंड साइड से नहीं आएगी, वरना लेंसेज में राइट हैंड साइड से भी आ सकती है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे भी लेंस में रिफ्रैक्शन हो सकता है। मिरर में इसलिए नहीं होता था राइट हैंड साइड पे, बिकॉज मिरर में राइट हैंड साइड क्या होती है, हमेशा पॉलिश थी। लाइट दोनों में आ सकती है, पर हम यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे एज अ 10th क्लास। हाँ, लाइट कहीं से भी आ सकती है, बिकॉज दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, कहीं से भी रिफ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। पर हम 10th क्लास में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड से कंसीडर भी नहीं करेंगे, ये याद रखना। राइट हैंड साइड से कंसीडर करोगे तो गलत बना जाएगा, ठीक है। क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अगर कोई पैरेलल रे आती है, किसके पैरेलल है ये रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और यहां पर टकराई तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन का मतलब, बेंडिंग ऑफ लाइट। वो भी कहां से रिफ्रैक्ट कर रही है, ये स्टार्टिंग से, मिडिल से, या फिर आगे एंडिंग से, सेंटर से रिफ्रैक्ट कर रही है। ध्यान देख लो। अब रिफ्रैक्ट करने के बाद ये कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो मुझे ये बताओ, यहां पर हमने कौन सा फोकस यूज करा है, F1 या F2? F2 यूज करा है हमने, यहां पर F2 फोकस यूज करा है, तो इसकी फोकल लेंथ हम राइट वाली मानेंगे, F2 वाली, यानी F1 वाली फोकल लेंथ नहीं मानेंगे, जबकि होती दोनों फोकल लेंथ है, पर हम मानेंगे कौन सी, राइट वाली, बिकॉज रे लेफ्ट से आ रही है, फोकस राइट वाला जा रहा है। ये देखो, ये कन्वर्जिंग है, हाँ ये कन्वर्जिंग। एक मिनट सुनो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दोबारा समझते हैं। कोई भी रे पैरेलल जाती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। टकराने के बाद चलो दो तीन चीजें समझते हैं, तभी समझाऊंगा। यहां पर मुझे ये बताओ कि यहां पर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन यहां पर भी होनी चाहिए थी। ये रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, फिर उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही होगा, होना चाहिए। डबल बार रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो निवान बोर्ड पे 2 बार रिफ्रैक्शन होनी चाहिए, बट हम ये लेंस को मानते हैं थिन। 10th क्लास में, 12th में डबल रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तुम दोबारा। लेंस को क्या मानते हैं, थिन लेंसेज है ये। थिन लेंसेज यानी इनका जो बीच का पार्ट है, उसको हम अपर्चर बोलते हैं, वो छोटा है, तो हम रिफ्रैक्शन एक ही बार कंसीडर करेंगे। अब लाइट रे जब जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो सेंटर से, बहुत थिन लेंस है, थिन लेंस से यानी एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिफ्रैक्शन है, तो वो रिफ्रैक्ट करी यानी बेंड हुई। अब ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जाना, और डाइवर्जिंग का मतलब बाहर की तरफ जाना।
अब यहां पर लाइट ऐसे क्यों नहीं जा रही, ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तो होता है रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक, ये बाउंसिंग बैक हो गया ना, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में लाइट आगे जाती है पर बाहर जाती है, पर जानी चाहिए थी सीधी, गई वो बेंड करके, क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। अब बेंडिंग कैसे होती है? पैरेलल रह जाएगी तो फोकस बेंड करेगी। कौन सा फोकस लिया? F2। F1 क्यों नहीं लिया? बिकॉज लाइट यहां से आ रही है, अगर लाइट राइट से जाती तो F1 आता, पर हम अभी 10th क्लास में लाइट कहां से कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से? हम सिर्फ लेफ्ट से ही कंसीडर करेंगे, लाइट आ रही है राइट से कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो फोकस कौन सा हुआ यहां पर? राइट वाला। तो बताओ ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव? ये तो लास्ट टॉपिक है वैसे चैप्टर का, पर फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं। कार्टेशियन ज्योमेट्री, ये y एक्सिस, x एक्सिस, राइट वाला डिस्टेंस इज पॉजिटिव, है ना? पर ये तो अभी बता दीजिए, तो लास्ट में पढ़ना है। पर फोकस कौन सा मान रहे हैं? इसमें F2 मान रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में F1 F2 ही मान रहे हैं, चाहे कोई भी केस हो, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस F2 होगा। अब डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डेफिनेशन लिखो, लिख लिया? अभी डायग्राम बना लो। अब क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनता है, इसमें भी लाइट राइट से जाएगी, लेफ्ट से जाएगी, बिकॉज लाइट तो हमेशा लेफ्ट से जाएगी। अब ये कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है। कैसे? देखो, दूर जाएगा। अब ये जो एंगल है कैसा बनेगा? ताकि वो F1 पे आ जाए। मतलब लाइट जब जाती है ना पैरेलल, तो वो डाइवर्ज इस तरीके से करती है कि F1 पे आ जाए। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो लिखो। क्यों? कन्वर्ज हो जाएगी ना। कन्वर्ज होने का मतलब अंदर जाना, डाइवर्ज मतलब बाहर जाना, बाहर जा रही है। ठीक है, अंदर नहीं जा रही है ना, कन्वर्ज नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब इसमें लिखो, रेज ऑफ लाइट फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस, रेज ऑफ लाइट फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस, rays of light falling parallel to the principal axis of concave lens after refraction. लास्ट टाइम में भी हमने आफ्टर रिफ्रैक्शन लिखा था, रिफ्रैक्शन लिख दिया था। आफ्टर रिफ्रैक्शन diverges at a point, after refraction diverges at a point, ब्रैकेट में लिख लो F2 F1, ब्रैकेट में लिख लो F1 diverges at a point, ब्रैकेट में लिख लो F1 diverges at a point, ब्रैकेट में लिख लो F1, called principal focus of concave lens, called principal focus of concave lens। लिख लिया? अभी ड्रॉ कर लो, आगे बढ़े। सबका हो गया? डन है ना? नेक्स्ट क्लास में कंपास वगैरह लेकर आना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, पहले हम समझेंगे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, बताओ। फिर वही तो चला, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग है यानी कैसे बिहेव करता है ये? कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। यानी इसमें भी कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। देखो ध्यान से, पहले देखते जाओ। पहला केस इन्फिनिटी, हाँ पहले तो टॉपिक समझते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर रे समझते हैं, फिर शुरू करते हैं, यही होता है ना। पहले समझेंगे केसेस कि कौन से हैं, फिर टेबल बनाएंगे, फिर रे समझेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। तो केसेस, टेबल और रे आज हो जाएगा। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कंपास लेकर आना। इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा? इमेज। ईशान, फोकस, कौन सा फोकस लेते हैं इसका? ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये
इमेज है भाई, पॉइंट साइज इमेज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 यानी बियॉन्ड c1। हाँ वही तो होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कन्वर्ट कर रही है, यहाँ पर तो आई नहीं दे, और ये पीछे नहीं आती, कभी हमेशा आगे जाती, चाहे वो कन्वर्ट करे या वो, इसलिए क्योंकि कॉन्केव में ये उल्टे से आ रहा है ना, इसलिए। अब इसमें क्या बनेगी इमेज बिटवीन एफ एंड सी, छोटी बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। अब थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट 2f1, ये दिख रहा है कलर सबको, हाँ ठीक है। थर्ड केस ऑब्जेक्ट का साइज तुम्हारे अपने हाथ में होता है, इमेज बन रही है एट 2f1 सेम साइज, f2 at 2 सॉरी एट 2f2 सेम साइज, थर्ड केस, ठीक है। बिटवीन f1 एंड 2f1 ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस बियॉन्ड 2f2, और इस बार इमेज जो आ जाती है बड़ी बन जाती है ना, एनलार्ज्ड इमेज। चार केसेस समझ आ गए। अब नेक्स्ट, अब इमेज कहां बन रही है, F1 पे, फिफ्थ इमेज, और इमेज कहां बनेगी इंफिनिटी पे। लास्ट है बिटवीन F1 ऑप्टिकल सेंटर, सिक्स केस ऑब्जेक्ट, इमेज का बनती है, इमेज यहां पीछे बन जाती है, इमेज पीछे, यानी अब सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात सब। मिरर में, ये मिरर है कॉनकेव, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज भी यहां बनेगी। देखो निवान, ये अच्छा पॉइंट है, ये मिरर में कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं अभी आज की डेट पे। ऑब्जेक्ट यहां पर, इमेज यहां पर, रियल इमेज, इमेज वहां पर, वर्चुअल इमेज। लेंसेज में इमेज यहां पर, रियल इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट के साथ, वर्चुअल इमेज। उल्टा हो रहा है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के साथ इमेज बन रही है तो रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट के उस साइड बन रही है इमेज तो वर्चुअल इमेज। लेंसेज में, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज राइट साइड बन रही है तो रियल है, इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, ऑब्जेक्ट कहां आ गया राइट हैंड साइड पे। ऑब्जेक्ट के साथ अगर इमेज बन रही है तो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट के उस साइड बन रही है इमेज तो रियल, लेंसेज में, ठीक है। देखो सारा, अब आगे देखो, अब टेबल पढ़ेंगे इसका। सीरियल नंबर 6 केसेस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज का बन रही है, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, हर चीज इमेज की होगी, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट कहां पर लाई कर रहा है, F1 पे नहीं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज बन रही है एट F2, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड। ये टेबल लिखते जाओ साथ साथ, पॉइंट साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली यहां पर चीज इन्वर्टेड रियल होती है और रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, इमेज बिटवीन f1 एंड 2f1, डिमिनिश होता है अगेन, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देखो, कौन सा केस नंबर है, फोर्थ। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2f1, साइज का बन रहा है, इमेज का बनती है इसमें बियॉन्ड 2f2,
इसमें एनलार्ज्ड, ये इमेज बढ़ जाती है। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट एट f1, इमेज क्या बनती है एट इंफिनिटी। अगेन एनलार्ज्ड, इंफिनिटी तो हाईली एनलार्ज होता है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट केस ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज बनती है एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जहां पर ऑब्जेक्ट है वही बनती है एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, और यहां पर इमेज क्या बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख लो, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या टॉपिक है देखो, अब हमें रेस पढ़नी है, ये तो बताया था। इमेज फॉर्मेशन यानी 6 केसेस को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है उसकी रेस। कौन मिरर के केस में कितनी रेस होती थी 4, यहां पर होती है 3 रेस। ठीक है, फॉर मेकिंग इमेज वी रिक्वायर रेस। कितनी रेस कंसिडर करेंगे 3 रेस टू बी कंसिडर्ड। करे चालू, 3 होती है यहां पर। पहली रे, तुम 2 रे तो पढ़ी चुके हो इनमें से ना, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कर जाती है बताना। अभी हम कॉनकेव का ही पढ़ रहे, कॉन्वेक्स का ही पढ़ रहे हैं। क्या करती है बताओ बताओ। कन्वर्जेस एट f2, हाँ बताओ। नहीं तो ये वाली पढ़ लो पहले, नंबरिंग से मैटर नहीं करता बस। कन्वर्जेस एट आफ्टर रिफ्रैक्शन, कन्वर्जेस एट f2 आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस एट f2। आया समझ? ठीक है, बनाओ बनाओ, 3 रेज है। सेकेंड डे करे बताओ, हो गया सबका? रिद्धि हो गया ना? सेकेंड रे, रे पासिंग थ्रू f1 से पास कर रही है। f1 से, f1 तो यही पर आया करता है ना, ये देखो। रे पासिस थ्रू f1, क्या करेगी पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन it becomes parallel to principal axis। ठीक है, समझ आया? उसके ऑपोजिट हो गई। करो कंप्लीट। अब बड़े लास्ट रे, तो नेक्स्ट क्लास में कंपास करके लेकर आना। रे पासिंग थ्रू ओ ऑप्टिकल सेंटर, और इससे तो रे सीधी चली जाती है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन। तब इसमें क्या लिखेंगे? नहीं सेम चली जाती है। इट पासिस विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन।
ठीक है, क्लास ओवर है आज की।